आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हुए अब एक नजर में डालूंगा जो ईरान और इजराइल के दरमियान चल रहा है। वजह क्या है? वजह बड़ी साफ है। वजह यह है कि अब वो बात इजराइल कर रहा है कि जो बात पिछले 20 महीने से गाजा के लोग कर रहे हैं, 20 महीने से फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं, और दुनिया के लोग जिस तरह से नाकाबंदी गाजा के खत्म करने के लिए आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों बेगुनाहों को मार रहे हो, और क्यों हॉस्पिटल उड़ा दिए, क्यों आपने स्कूल उड़ा दिए, क्यों पूरा शहर का शहर आपने वीरान कर दिया। तकरीबन 60 से 65 हॉस्पिटल उड़ा दिए गए। लेकिन अब एक हमला जो ईरान ने किया एक हॉस्पिटल पर, और वो भी किस बुनियाद पर किया है वो सब सामने आएगा। तो एक हॉस्पिटल पर हमला करने से अब इजराइल दुहाई देने लगा। अब इजराइल ये कह रहा है कि ये दरअसल जो ह्यूमन चार्टर्ड है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये हमारे शहरियों पर हमला किया गया, हॉस्पिटल पर हमला किया गया। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों को बुज़दिलाना करार दिया है। अब आप ये देखिए, बुज़दिलाना करार, मिसाइल हमलों को। ये जब फाइटर से हमले कर रहे थे, गाजा में बम्बार्डमेंट किया, 50,000 से ज्यादा बम मारे, तो वो बहुत बहादुरी वाला काम था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के लोग आज तबसरा कर रहे हैं, वो बहुत बहादुरी के लोग हैं। जब खाना पीना वहां लोग मांग रहे, तो आज भी मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 82 लोगों को मार दिया गया। 82 लोग आज भी मारे गए हैं। तो वो बहुत बहादुरी का काम है, और ये ईरान ने बुज़दिलाना काम किया। और देखिए, यहाँ पे इजराइल का कहना है कि तेहरान ने शहरियों और अस्पतालों को निशाना बनाया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी है। अब इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा याद आ गया, अब इन्हें यूनाइटेड नेशन याद आ गया। लेकिन यूनाइटेड नेशन बार बार चीखता रहा कि वहां 14,000 बच्चे मर रहे हैं, उन्हें अगर ग़िज़ा न पहुंची, खाना पानी न पहुंचा, मर जाएंगे। और 14,000 बच्चे तकरीबन मर गए होंगे, क्योंकि ऐसी बीच में खबर आ रही थी कि उनमें से 12,000 तो फौत हो गए हैं। और आप ये देखिए कि रफा बॉर्डर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है उसकी खिलाफ वर्जी अब इन्हें याद आ रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। ईरान का कहना है कि जिस अस्पताल पर हमला किया गया उसके नीचे IDF का अड्डा है। बिल्कुल यही बात इजराइल गाजा पर हमले के बाद कहता था। अब आप देखिए, जैसे को तैसा ये रिपोर्ट है, ये तमाम लोग इसको चला रहे हैं। जब अस्पताल पर हमला इजराइल करता था तो क्या कह के करता था कि यहां हमास के लोग हैं, यहां हमास छुपा हुआ है और इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। और एक एक करके आप देखिए, सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, यानी हर चीज को कि यहां हमास है, यहां हमास है। और आज तक हमास नहीं पकड़ा गया, न कैप्टिव छुड़ा सके, लेकिन पूरा गाजा जो है तबाह कर दिया गया। और आज आप देखिए एक और तस्वीर, आज किस तरह से लोग हमने दिखाया कि वहां पे जो इजराइल के लोग हैं वो 3 बात कह रहे हैं: स्टॉप वॉर, जंग को रोको, और आई एम सॉरी, वी आर सॉरी ईरान। तो वो ईरान को सॉरी कह रहे हैं कि माफी चाहते, माफी, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं कि आई वॉन्ट पीस, वी वॉन्ट पीस, हम जो है अमन चाहते हैं। अब ये चीख निकल रही है। हालांकि पहले भी इजराइल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार इजराइल हुकूमत के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जंग रोकी जाए, लेकिन नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब आज नेतन्याहू मीडिया के सामने पहली बार आए और उन्होंने अपने नुकसान बताया, और ये चार्टर और ये वो सब बताने लगे। आज वो बता रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले जो गाजा में हुआ, जो हो रहा है फिलिस्तीन में, ये उन्हें याद नहीं आया। और आज वो क्या कह रहे हैं कि जंग से कोई फायदा नहीं है। अब इन्हें समझ में आया कि जंग से कोई फायदा नहीं, जब इजराइल, क्योंकि इनको लग रहा था कि इजराइल का कोई कुछ नहीं कर सकता। ईरान पे हम 200 जहाज ले जाएंगे, फाइटर प्लेन, फाइटर जेट,
वहां बम गिराएंगे और सब ईरान डर जाएगा, ईरान जवाब नहीं देगा। लेकिन ईरान ने दांत खट्टे कर दिए। ईरान ने अब तक तकरीबन 14 राउंड में हमले किए और आज रात में भी बहुत बड़े हमले किए हैं। तो आज देखिए कि कितना बड़ा, और देखिए ईरान के हमले से इजराइल हिल गया है, ये रिपोर्ट है। इस हमले में शिया मुस्लिम मुल्क ने जुनूबी इजराइल के सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद इजराइल ने वही इल्तिजा की है जो गाजा के हामी करते थे, वही बात जो गाजा के लोग कर रहे थे। और गाजा के नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से तबाह किया और कहा कि वहां से भाग जाओ। सारे फिलिस्तीनियों को वहां से निकालने की बात हो रही कि आप यहां से चले जाइए। अब और देखिए यहाँ पे इजराइल ने कहा कि ईरान अब इजरायली शहरियों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। ये बात दोहराई जा रही। ईरान ने जुमरात को इजराइल में एक बड़ा हमला किया। जुनूबी इजराइल का एक अस्पताल भी इस मिसाइल हमले की जद में आ गया, जिसमें 6 अफराद शदीद जख्मी और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। 6 इसमें काफी लोग मारे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, या ये बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 60 से 70 लोग जख्मी हुए हैं। इस तरह के इजरायली मीडिया ने सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमले को बुज़दिलाना करार दिया है। आईडीएफ ने काले धुएं की वीडियो भी नश्र की है। इजराइल ने कहा कि ये आम शहरियों पर हमला है। ईरान ने जुमरात को इजराइल के 4 शहरों तिल अबीब, बेरशिबा और रमात गान और होलोन पर 30 मिसाइल दागे हैं। ये आप देखिए कि 4 इजराइल जो है वो 4 जगहों पर हमले किए। ईरान ने जुमरात को यानी आज 4 मकामात पर हमले किए हैं जो हमने बताए। इजरायली फदाई दफाई निज़ाम इनमें से 7 मिसाइलों को रोक नहीं सका, 7 मिसाइलों को नहीं रोक सका, बाकी को इंटरसेप्ट किया ऐसा दावा है। जबकि ईरान का कहना है कि तकरीबन 40-50% जो है वो मिसाइल वहां पे पहुंच गए। ईरान ने जिस तिब्बी मरकज को निशाना बनाया है वो बेरशिबा में ही है। इस हमले के बाद इजराइल ने खामनाई को जदीद हिटलर करार दिया है। अब ये देखिए, अब इस हमले के बाद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को जदीद हिटलर का ये करार दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि दुनिया क्या हंसेगी नहीं, दुनिया क्या नेतन्याहू का मजाक नहीं उड़ाएगी कि आप जो कर रहे हो वो क्या है। और ईरान पर हमला किया किसने और क्यों किया ईरान पे हमला? इसलिए कि वो परमाणु बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। आपने क्या किया? आपने भी तो बना रखा है। इसलिए कि वो गाजा के लोगों का दिफा कर रहा है, इसलिए आप मारोगे। और आप क्यों मार रहे हो? और पहल किसने की? आपने की। सवाल ये है, तो अब दुनिया हंसेगी नहीं, वो हिटलर कि आप हिटलर। यहाँ पे वजीर दिफा कॉर्ड्स ने कहा कि जो यहाँ पे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आमिर को जीने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब जीने का हक नहीं है, यानी धमकी दी है कि हम सैयद आयतुल्लाह खामनाई को मार देंगे। शहरियों और अस्पतालों पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अब ये रक्षा मंत्री को चार्टर याद आ गया, कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ वर्जी है। आप क्या कर रहे थे? यही बात देखिए 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ, जो यूएनओ ने कहा कि ये जो हुआ है ये रद्द अमल है, क्योंकि आप पिछले 40-45 साल से 75 साल से बल्कि आप फिलिस्तीनियों पे कब्जा कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उन्हें कैदियों की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसलिए ये हुआ है। ईरान ने कहा हमने अस्पताल को नहीं बल्कि आईडीएफ को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब ईरान ने इजराइल के इल्जाम पर कहा कि हमने इजरायली शहरियों को निशाना नहीं बनाया, जिस अस्पताल को हमने निशाना बनाया है वो एक आईडीएफ बेस था, इसीलिए हमने उस पर हमला किया। खास बात यह है कि ईरान ने इजराइल के बारे में वही कहा है जो गाजा पर हमले के बाद इजराइल ने कहा था। तो ये आप देखिए हिसाब किताब भी एक तरीके से यहाँ पे बराबर हो रहा है, अगर इस तरह से भी इसका जायजा लिया जाए। तो बहरहाल ये जंग की सूरत हाल है और ईरान फिलहाल जो है रुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान किसी की बात नहीं सुन रहा है, ईरान अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल की हालत ये है कि वहाँ 90% लोग अब इजराइल से भाग रहे हैं।
कोई समुंदर के रास्ते से भाग रहा है, तो कोई पैदल जा रहा है, तो कोई बस से जा रहा है। इस तरह से वहां लोग निकल रहे हैं। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट पे जहाज ही नहीं बचे हैं, इनके सारे एयरपोर्ट तबाह कर दिए ईरान ने। तो अब सवाल यह है कि किसी न किसी तरीके से तो लोग निकलेंगे, और ये पूरा इस वक्त का मंजरनामा है। तो अब वही दुआई, सवाल यह है कि अब भी वक्त है गाजा की नाकाबंदी खत्म की जाए, क्योंकि दुनिया भर के लोग गाजा पहुंच रहे हैं, और वहां जो भुखमरी है और वहां जिस तरह से उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, उसको खत्म किया जाए और वहां पे पीस लाई जाए। जब तक गाजा में पीस नहीं होगी, मैं समझता हूं कि इजराइल और ईरान में भी पीस की बात करना बेमानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।